योग की शुरुआत एक बार हम नीचे आकर के करेंगे, फिर पूरा प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे। और नीचे हमारे साथ हमारे बड़े भाई नायडू जी साहब, जिनसे हमारा बहुत प्रेम है, एक बार उनका पुनः सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। पिछले 20 वर्षों से ज्यादा का वक्त हो गया ये योग की यात्रा चल रही है और अब योग की यात्रा शिखर पर पहुंच चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा और 177 देशों के समर्थन से पूरी दुनिया ने योग के इस गौरव को स्वीकार किया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा हुई। योग और अध्यात्म के जरिए भारत और भारतीयता को पूरे विश्व में सम्मान मिला और पूरे विश्व को सुस्वास्थ्य का, सात्विक समृद्धि का और विश्व शांति का, हेल्थ, हार्मनी और हैप्पीनेस का एक बहुत बड़ा एक मार्ग मिला। आज हम इस योग का अभ्यास 3 अभ्यास हम प्रथम सबके साथ में करेंगे, फिर हम मंच पे आकर के सबको कराएंगे। एक उत्सव की तरह पूरा हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मना रहा है। जैसे होली दिवाली का उत्सव होता है, 15 अगस्त 26 जनवरी का उत्सव होता है, ऐसे आज 125 करोड़ लोगों के लिए योग का उत्सव ये शुरुआत हो चुकी है। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन आप सबको और प्रणाम और अभिनंदन आदरणीय श्री मोदी जी को, जिन्होंने विश्व पटल पर ये योग को गौरव दिलाया। और हम अभी नीचे प्रस्थान करते हैं। श्वास भरें और हाथों को कंधों के स्तर तक सामने लाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में क्लब करें, उंगलियों को उल्टा करें। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाएं। 10 सेकंड के लिए इस आसन में रुकें। यह आसन शरीर में दृढ़ता, स्थिरता प्रदान करता है। आइए सभी ऑल्टरनेटिवली ब्रीदिंग, सबको पता है अनुलोम विलोम, आज तो 125 करोड़ का हिंदुस्तान जानता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, बाएं से लिया, दाएं से बाहर, फिर दाएं से धीरे धीरे सांस लेंगे और बाएं से छोड़ देंगे। श्रद्धेय वंदनीय पूजनीय स्वामी जी महाराज का मंच पर आगमन। यह मंच श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को समर्पित करते हैं। सबसे प्रथम आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लिए हम सबके लिए जो बहुत बड़ी प्रेरणा है, एक आदर्श कीर्तिमान है आदरणीय श्री वेंकटराय नायडू जी। मैं उनसे कहूंगा कि अपने आशीषों से सबको अनुग्रहित करें। पूज्य गुरु जी बाबा रामदेव जी और मंच पर बैठे हुए मेरे साथी और अन्य महान भाव, इस सायं संध्या के अवसर पर इतना संख्या में, मैं अंतिम श्रेणी कहाँ है मैं देख नहीं पा रहा हूं, इतना दूर तक आए हुए मेरा बहनों और भाइयों और नौजवान मित्रों, मैं सचमुच में बहुत आनंद महसूस कर रहा हूं। आई एम ओवरवेल्म्ड विथ जॉय। I feel extremely happy in my heart of hearts. Not only me, whoever is able to see this beautiful, wonderful scene in the entire country and also across the globe, they will all feel elated. बाबा रामदेव जी को मैं बहुत आदर करता हूं क्योंकि उन्होंने भारत में योगा को एक जन आंदोलन का रूप में, एक त्योहार के रूप में लोगों को मार्गदर्शन करने का काम बाबा रामदेव जी कर रहे। इसलिए मैं सबके ओर से उनको प्रणाम करना चाहता हूं। बढ़िया काम कर रहे, वो सबके लिए आदर्श है। और मित्रों, प्रधानमंत्री ने खुद इनिशिएटिव लेके यूनाइटेड नेशंस में योगा के बारे में प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव रखने के बाद 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में डिक्लेयर किया है। इट्स ए रेस्पेक्ट गिवन टू द इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। It's the first time 191 countries across the globe, कोई मामूली विषय नहीं है। योगा कोई मजहब से जुड़े हुए विषय नहीं है। योगा एक भारतीय कला है।
एक भारतीय संप्रदाय है, ये भारतीय जीवन पद्धति है। ऐसा पद्धति जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिया, उसको दोबारा हम लोग आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा जीवन में योगा एक भाग होना चाहिए। उस कारण से हमको मानसिक संतुलन मिलेगा, अनुशासन मिलेगा, शारीरिक और मानसिक स्वांतन मिलेगा। स्वांतन माने कंफर्ट। वो कंफर्ट जो लोग कुछ समस्याओं से पीड़ित हैं, उन सब के लिए एकमात्र उपाय, एकमात्र दवाई योगा है, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, आज यहाँ ये राजपथ में, ये राजपथ को गुरुजी ने योग पथ बनाया, वहां तक। और ये सुंदर दृश्य पूरा देशवासियों को प्रेरणा देंगे। गुरुजी ने आज ही एक दिन पहले ही एक बढ़िया कार्यक्रम किया, इसको एक जन आंदोलन का रूप दे रहे, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों को भी शुभ अभिनंदन देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। नायडू साहब को बहुत बहुत अभिनंदन। और श्रद्धेय आचार्य श्री उनको आज एक स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं, जिसकी आज की यादगार ऐतिहासिक रहे। उनके लिए जोरदार अभिनंदन आदरणीय श्री नायडू जी का। आज सबसे पहले हम जो 21 जून को योग प्रोटोकॉल का प्रैक्टिस होना है, वो सब हम करेंगे। सबसे पहले दोनों हाथ कमर के दोनों साइड में, पैरों में थोड़ा सा फासला करीब 4 इंच का। श्वास बाहर छोड़ करके गर्दन को आगे की ओर झुकाएंगे। सभी की गर्दन आगे की ओर झुकी हुई। श्वास अंदर भर के गर्दन को पीछे की ओर झुकाएंगे। पीछे की ओर गर्दन को झुकाइए। श्वास अंदर, श्वास बाहर छोड़ करके फिर से एक बार आगे की ओर गर्दन को झुकाएंगे। लगभग 10 सेकंड तक कम से कम एक स्थिति में ठहरे। फिर से श्वास अंदर भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे। बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी। ये गर्दन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, नेक पेन के लिए रिलैक्स, बीच में रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए। अब श्वास अंदर भर के एक साथ दाहिनी ओर गर्दन को झुकाएंगे, घुमाएंगे नहीं, झुकाएंगे। गर्दन को बेंड करेंगे राइट साइड में। मुझसे विपरीत आपकी राइट है। बहुत सुंदर कर रहे हैं, सबकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है पहले से ही। राइट साइड में गर्दन को झुका रहे हैं। कोशिश करें कान कंधे से लग जाए। फिर बीच में रुक जाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए साइड में जाएंगे। साइड में गर्दन को झुकाएंगे। प्रयत्न करेंगे कि आपका कान कंधे से लग जाए। फिर श्वास अंदर भर के वापस आएंगे। फिर श्वास छोड़ देंगे। दाहिनी ओर गर्दन झुकाएंगे। बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी। यही एक रूपता देश में रहे। संगठित होकर के हम अपने स्वधर्म का, अपने राष्ट्र धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करें। बीच में रुक जाए। श्वास फिर से भरें एक बार। फिर श्वास छोड़ दें। बाईं ओर गर्दन को झुकाएं। बहुत सुंदर किया है सभी ने। ये योग का प्रोटोकॉल भी बीच में आ जाएंगे। श्वास छोड़ देंगे। योग का प्रोटोकॉल भी हम प्रतिदिन फॉलो कर लें तो भी हेल्थ, फिटनेस और अच्छे फिगर्स के लिए, एक जनरल हेल्थ के लिए, जिसको अभी श्रद्धेय नायडू जी कह रहे थे कि जीवन पद्धति है, उसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। अब दाहिनी ओर गर्दन को घुमाएंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी ओर घुमाइए। दाहिनी ओर गर्दन को घुमाएंगे। पीछे की ओर देखिए। पीछे की ओर पूरा घूम जाते हैं गर्दन। फिर श्वास अंदर भरते हुए सामने गर्दन। फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर से गर्दन को घुमाएंगे। बाईं ओर गर्दन पूरी घूम जाए। फिर बीच में आ जाते हैं। फिर से एक बार दाहिनी ओर गर्दन को घुमाएंगे। दाहिनी ओर श्वास बाहर, दाहिनी ओर पूरी तरह से गर्दन को घुमा दीजिए। थोड़ी देर रुकिए, मेरे साथ साथ कीजिए। फिर बीच में आ जाइए। श्वास भर लीजिए एक बार। श्वास भरते हुए वापस आते हैं। श्वास छोड़ दीजिए।
बाईं ओर गर्दन को घुमा दीजिए। फिर से बीच में रुक जाइए। अब गर्दन को पूरी गोलाई में घुमाएंगे। श्वास लंबा लेंगे और छोड़ेंगे। लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए। 2 बार एक तरफ से गर्दन को घुमाना है। एक राउंड हुआ, अब दूसरा राउंड। ये गर्दन के स्वास्थ्य के लिए, गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। रिलैक्स, बीच में रुक जाइए। अब दूसरी ओर से विपरीत दिशा से गर्दन को घुमाएंगे। पहले दाईं ओर से, फिर बाईं ओर से गर्दन को 2 बार घुमाना। 2-2 बार ये अभ्यास करेंगे। स्कंध चालन वाला 5 बार अभ्यास करेंगे। ये शिथिलीकरण के अभ्यास 2-2 बार और स्कंध संचालन आपसे कराएंगे 5 बार। ये अभ्यास क्रम एक तय किया गया। रिलैक्स। और अब दोनों हाथ पार्श्व भागों में फैला लेंगे और दोनों हाथों को पहले बीच में लेकर के आएंगे। एक, दोनों हाथ बीच में ले आइए। हमारे बाबुल सुप्रियो, बहन हमारी मीनाक्षी जी, भाई हमारे मनोज तिवारी जी, गोयल साहब भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अब दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे और ऊपर की ओर, हथेलियां बाहर की ओर, हाथ ऊपर पूरे उठ गए और हथेलियां बाहर की ओर। बहुत सुंदर किया सभी ने। थोड़ी देर रुकिए इस स्थिति में, थोड़ा धैर्य रखेंगे। तन और मन की एकाग्रता, एकाग्रता ही योग है। एकाग्रता, प्रसन्नता और उत्साह पूर्वक जो भी कार्य किया जाए जीवन में, वो योग है। दोनों हाथ बराबर में, हथेलियां ऊपर की ओर और फिर हथेलियों का रख नीचे की ओर करते हुए एक बार हाथों को नीचे ले आइए। फिर दोनों हाथ उठाएंगे, कंधों पर रख देंगे। दोनों हाथ कंधों पर रख देंगे। नायडू जी साहब की भी करने की इच्छा हो रही है। आप बैठे बैठे कर लीजिए नायडू साहब, ये बैठे बैठे भी बहुत अच्छा हो जाता है। दोनों हाथ कोहनियों से सामने से मिलाएंगे और ऐसे बड़ा शून्य बनाएंगे। ये बैठे बैठे भी कर सकते हैं, ये अभ्यास हम बैठे बैठे भी करवाते हैं। लंबा श्वास 5 बार घुमाना है। 2, 3, 4 और 5। ऐसे दूसरी ओर से भी घुमाएंगे, विपरीत दिशा से, नीचे से ऊपर की ओर, एंटी क्लॉकवाइज। बड़ा शून्य बनाते हुए 5 बार कम से कम करना। रिलैक्स। दोनों हाथ नीचे। अब दोनों पैरों में करीब 2 फीट का फासला। और अब दाहिने हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे। बाएं हाथ को सामने से लेते हुए दाहिने कंधे पर रख देंगे। दाहिना हाथ पूरा पीछे चला गया, पीछे की ओर देखिए। थोड़ी देर रुकिए इसी स्थिति में। पीछे वाला हाथ की हथेली बाहर की ओर। फिर दोनों हाथ सामने से लेते हुए दाहिने हाथ को बाएं हाथ के कंधे पर ले जाएंगे। फिर दोनों हाथ सामने और दोनों हाथ सामने से लेते हुए फिर से एक बार दाहिनी ओर। बाएं हाथ दाहिने कंधे के ऊपर, कंधों के लिए, कमर के लिए, पृष्ठ भाग के लिए। फिर से दोनों हाथ सामने से लीजिए और दाएं हाथ बाएं कंधे के ऊपर ले जाइए, बाएं हाथ पीछे। सूर्यास्त का बहुत सुंदर दृश्य और योग का अभ्यास। आदरणीय नायडू साहब को सूर्यास्त की याद दिलाई तो कितना सुंदर दृश्य लग रहा है नायडू साहब। और ये सुहाना दृश्य। दोनों हाथ सामने और हाथ नीचे। अब नायडू साहब आप खड़े हो गए तो एक अभ्यास आपको भी करना पड़ेगा। दोनों हाथ सामने और ये थोड़ा सा नीचे झुकेंगे, थोड़ा सा नीचे झुक करके, और दोनों हाथ सामने ही रखेंगे और बस इस स्थिति में थोड़ा सा रुकेंगे। नायडू साहब इस उम्र में भी बड़े ऊर्जावान हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं। वापस फिर से एक बार दोहराएंगे। थोड़ा लंबा गहरा श्वास लेंगे एक बार
छोड़ेंगे, फिर से श्वास भरिए और एक साथ नीचे, बहुत सुंदर। एक स्थिति में ठहरेंगे और वापस दोनों हाथ नीचे। और योग के प्रोटोकॉल में कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली, भ्रामरी और फिर ध्यान के अभ्यास को सम्मिलित किया गया है। योग के प्रोटोकॉल को हम फॉलो कर रहे हैं तो उसमें कपालभाति का ही अभ्यास सब एक साथ करें तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी। श्वास बाहर छोड़ेंगे, एक लय के साथ करेंगे, कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, फिर शीतली, फिर भ्रामरी, फिर ध्यान करेंगे। 1 सेकंड में एक बार श्वास को बाहर छोड़ना। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द, हर्निया या कमजोरी है तो वो 1 मिनट में 40 स्ट्रोक्स, जो हेल्दी हैं वो 1 मिनट में 60 स्ट्रोक्स। यद्यपि जो पूर्णतः निरोगी हैं, योगी हैं, बहुत ऊर्जावान हैं, वो अधिक वेग के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम नहीं करेंगे वेग के साथ, यूनिफॉर्मिटी रहे इसलिए 40 to 60 स्ट्रोक्स कपालभाति के करें। बहुत दिव्यता के साथ कर रहे हैं। राजपथ योग पथ बन गया है। अभिनंदन है एक बार पुनः आदरणीय मोदी साहब को, जिन्होंने योग और अध्यात्म को ये गौरव दिलाया, पूरे विश्व में भारत को उसका वास्तविक सम्मान दिलाया। एक प्रोटोकॉल बनाया, कपालभाति, अनुलोम विलोम। आइए अनुलोम विलोम कर लेते हैं। अनुलोम विलोम, फिर शीतली, फिर भ्रामरी, फिर ध्यान। तो ये जो आप लोग रोज प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उसमें से कुछ प्राणायामों को लिया गया। दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे, दाहिना नाक को बंद कर लेंगे, बाई नाक से श्वास को अंदर भरेंगे, बाएं से श्वास को अंदर भरा, बाएं नाक को बीच की 2 उंगलियों से बंद कर लेंगे, दाएं से बाहर छोड़ देंगे। 5 सेकंड में श्वास लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। हम तो 5-5 मिनट इसको करवाते हैं और 3 से 5 आवृत्तियों तक करवा देते हैं विशेष परिस्थितियों में। 5 ही बार करेंगे आज सभी। आंखें बंद, मन सहज। मैं कह रहा था आपसे, योग करने से समस्त प्रकार की दिव्यता अपने भीतर आती है। आंखें बंद करके कीजिए सहजता के साथ और संपूर्ण दिव्यता को अपने भीतर अनुभव कीजिए। योग कीजिए, परिणामतः दिव्यता तो आपके भीतर आएगी ही। आइए, पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद होंगे, मुख भी बंद होगा, ओंकार का नाद नासिका से। हम सब ईश्वर की संतान हैं, हम सब स्वयं ब्रह्म हैं। अपने स्वरूप से जुड़ेंगे, अपनी निजता में, जहां ज्ञान की, प्रेम की, करुणा की, सब प्रकार की दिव्यता की परिपूर्णता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते का अनुभव करेंगे। कान बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से। भ्रामरी प्राणायाम 3 बार, लंबा गहरा श्वास भर के। आइए सभी करते हैं एक साथ। भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम, दोनों हाथ घुटनों पर। जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो ओम भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। ओम एक डिवाइन साउंड है। ओम इज नॉट ए रिलीजियस साउंड, दिस इज ए डिवाइन साउंड फॉर गुड हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मनी। तो आप ओम, और कोई बोलना चाहे तो आमीन आदि, जिसको जैसा उपयुक्त हो बोल सकते हैं। लंबा गहरा श्वास भर के आप ऐसा उच्चारण भी कर सकते हैं
ये उद्गीत प्राणायाम होता है, लेकिन हम आज इसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं, भ्रामरी तक ही योग प्रोटोकॉल में रखा है। सो आप अब मौन होकर के ओम या मीन का एक ब्रह्म की उपासना की प्रक्रिया है, ये ध्यान की, इसमें प्रवेश करेंगे। सब मौन होकर के अपने स्वरूप में उतर जाएंगे। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, मन ही मन ओम आमीन, खुदा, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, अकाल पुरख, वो भगवान जो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, एक ही ब्रह्म है। एकत्वम अनुपश्यत, एको वशी सर्वभूतंतरा। एक ही ब्रह्म सृष्टि के कण कण में, ब्रह्मांड के जर्रे जर्रे में, इस पूरे यूनिवर्स में एक ही ब्रह्म समाया है। भगवान के साथ एक रूपता, भगवान के दिव्य ज्ञान से, दिव्य प्रेम से, दिव्य शक्तियों को अपने आप को एकाकार अनुभव करना। और ये ध्यान के समय नहीं, 24 घंटे ऐसे स्वयं को अनुभव करना। अब दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना, आपस में रगड़ना, और दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों को ऊर्जा का उष्मा कंजन आंखों पर रखते हुए आंखें खोल लेना। यह हमने कुछ क्षणों का ध्यान किया। तो आइए अब सब खड़े हो जाइए। अब खड़े होकर के अभी आपको जबरदस्त योग करवाएंगे। और एक बार कैलाश खैर भाई का जोरदार अभिनंदन फिर से। तेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पीर की सवारी। सारी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो, नजर उतारो, आज मेरे गुरु घर आवेंगे, आज मेरे योगी घर आवेंगे। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशी आज द्वार मेरे डाले है डेरा। हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोग बसाए बस्ती, तीनों लोग बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में जी, आप बसे वीराने में। अरे राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी। शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो जी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। मेरी एक सुनो अंतर्यामी, मेरी एक सुनो भोले स्वामी, मैं तो दासी जन्म थी, मैं तो दासी जन्म जन्म, बाली उम्र से भक्ति करती, बाली उम्र से भक्ति कर, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं। बम 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 लहरी,
अगर बम 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 लहरी, ओए अगर बम 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 लहरी। आदरणीय श्री अरुण जेटली साहब आए हैं, हमारे जोरदार अभिनंदन एक बार सबकी ओर से। यहाँ योग और संगीत चल रहा है। श्रद्धेय आचार्य श्री हमारे माननीय जेटली साहब का अभिनंदन कर रहे हैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। बोले भारत माता की। पूरे देश में 21 जून को करोड़ों लोग घरों से बाहर निकल करके योग करेंगे और पूरी दुनिया देखेगी आज भी भारत योगियों का देश है, ऋषियों का देश है। हमारे अरुण जेटली साहब हम सबको अपने पावन आशीषों से, अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करें। श्रद्धेय स्वामी जी, आचार्य जी और यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मित्रों, मैं स्वामी जी का और उनके सब सहयोगियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 2 दिन पूर्व ही पूरे विश्व में उसकी सफलता के लिए ये पहला कदम उठाया है। योग इस देश की एक प्राचीन प्रक्रिया है। पूरे विश्व में इसकी स्वीकृति थी, लेकिन पिछले कई वर्षों से इस देश के कोने कोने में योग और उसके लाभ को पहुंचाने में स्वामी जी की एक विशेष भूमिका रही है, जिसके लिए पूरा राष्ट्र उनका आभारी है। और आज जब पिछले साल से 21 जून को यूनाइटेड नेशंस ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, तो केवल यह भारतीयता का मूल मंत्र नहीं बना, पूरे विश्व ने इसको स्वीकार कर लिया। मुझे स्मरण है, पिछले वर्ष मैं सैन फ्रांसिस्को में था और जब मैं वहां पहुंचा तो एक बहुत बड़ा हजूम नदी की समुद्र के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा था, जिसमें लगभग 80-90% लोग भारतीय मूल के नहीं थे, अन्य देशों के थे, अमेरिका के थे। और जिस प्रकार से इसका संदेश इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से, टेलीविजन और मीडिया और संगठनों के माध्यम से पूरे देश में जा रहा है, तो मुझे लगता है आज से कुछ घंटों की अब प्रतीक्षा है। माननीय प्रधानमंत्री जी चंडीगढ़ के कार्यक्रम में जाएंगे। मैं अभी पंजाब से लौटा हूं, बहुत उत्साह है उनके वहां मौजूदगी का। और बाकी सब लोग देश भर के विभिन्न जिलों में जाकर देश के कोने कोने में इसको मनाया जाएगा। जितने भारतीय दूतावास विदेशों में हैं, भारतीयों के संगठन हैं और जिन अन्य देशों के लोगों ने इसको अपनाया है, उनके जो संगठन हैं वो बहुत बड़े पैमाने से इसको परसों मनाने वाले हैं। और मुझे लगता है कि पूरे विश्व को भारत की एक बहुत बड़ी गिफ्ट है जो योग के रूप में हमने दी है, जिसको आगे प्रचलित करने में माननीय स्वामी जी का बहुत बड़ा एक दायित्व रहा है, उन्होंने वो भूमिका निभाई है। एक बार फिर आपका, स्वामी जी का, आचार्य बालकृष्ण जी का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार।